नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम संविधान सभा का निर्माण कब, कैसे और किस तरह से हुआ था उसको देखेंगे। और इसके बाद हम जो संविधान सभा या संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में से संबंधित जितने भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो भारत में जो संविधान सभा की जो सबसे पहले मांग की थी आपके 1934 में रांची में आपके स्वराज्य पार्टी ने की थी। और इसी साल आपके 1934 में ही आपके एम एन रॉय ने भी संविधान सभा का विचार रखा था। और इसी साल आपके कांग्रेस पार्टी ने भी 1934 में संविधान निर्माण या संविधान सभा की मांग की थी। लेकिन इसकी जो आधिकारिक पुष्टि हुई थी कांग्रेस की तरफ से ये आपके जो 1936 का जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था इसमें इसकी पुष्टि की गई थी। और भारत में जो संविधान सभा की संविधान निर्माण करने का जो सबसे पहले प्रस्ताव लाया था, जो 1942 का जो कृषि मिशन आया था, इसने आपके सबसे पहले संविधान के निर्माण का प्रस्ताव लाया था। और 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी, इस कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से आपके संविधान सभा का गठन किया गया था। और जो संविधान सभा का जो गठन किया गया था, इस कैबिनेट मिशन रिपोर्ट के अनुसार आपके जो संविधान सभा का जो निर्वाचन होनी थी आपके प्रांतों में, तो आपकी प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। और 10 लाख की जनसंख्या पर आपके एक सीट आवंटित की गई थी या एक सीट दी गई थी। जब संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था उसमें आपके कुल सदस्यों की जो संख्या थी आपके 389 सदस्य थे। इसमें से 389 सदस्यों में से आपके 296 सीटें या 296 सीटें जो थी आपके ब्रिटिश भारत को दी गई थी। और 93 सीटें आपके देशी रियासतों को दी गई थी। और इन 296 सीटों में से आपके 252 सदस्यों का जो चुनाव होना था ये आपके 11 गवर्नरों के प्रांतों से होना था। और 4 का चयन आपके मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। देशीय रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन जो होना था ये आपके रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। और संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था ये आपके जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ था। और जब संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था ये 1946 में हुआ था। और इसमें आपके जो 296 सीटों पर जब चुनाव हुआ था इसमें आपके कांग्रेस को सबसे ज़्यादा बहुमत मिला था। और कांग्रेस को आपके 208 सीटें मिली थी। और मुस्लिम लीग को आपके 73 सीटें मिली थी। और 15 सीटें आपके अन्य को मिली थी। देशी रियासतें जो थी प्रारंभ में आपके देशी रियासतें जो थी आपके शुरुआत में तो ये संविधान सभा में इन्होंने भाग नहीं लिया था। लेकिन जो संविधान का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था या यूं बोले कि 28 अप्रैल 1947 को आपके भारतीय देशी रियासतें भी हमारे संविधान सभा में शामिल हो गई थी। जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था या ये आपके इनडायरेक्ट तरीके से निर्वाचित हुए थे या यूं बोले कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से इनका चुनाव हुआ था। और प्रांतों की जो विधानसभाओं का उपयोग जो था ये आपके निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। और जो 1946 का जो ये चुनाव हुआ था ये आपके ना ही आपके डायरेक्ट इलेक्शन था और ना ही इसको आपके वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्धारित किया गया था। और 1935 का जो अधिनियम आया था इस अधिनियम के अनुसार आपके मताधिकार का जो इस्तेमाल करते थे, आपकी जो कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर ही वोट देने का अधिकार मिला था। जिसके पास जितनी मतलब जिसके पास टैक्स जो देता हो, शिक्षा जैसी हो, जिसके पास संपत्ति हो, इस आधार पर आपको सीमित लोगों को ही वोट देने का अधिकार मिला था। 26 नवंबर 1946 को आपके वायसराय ने आपके निर्वाचित जो प्रतिनिधि थे उनको आमंत्रित किया था। और उन्होंने बोला था कि 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक होनी है। और इसीलिए आपकी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई है। और पहली बैठक में आपके 207 सदस्यों ने भाग लिया था, जिनमें से आपकी हमारी 9 महिलाएं थी। जब 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी तो इसकी अध्यक्षता आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। और 9 दिसंबर 1946 को आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आपके अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो पूछ सकते हैं कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखना। और इसके 2 दिन बाद आपके 11 दिसंबर 1946 को आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, इनको निर्विरोध चुना गया था। और इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तो ध्यान रखना कि स्थायी अध्यक्ष से पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम ध्यान रखना। और 13 दिसंबर 1946 को आपके जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने संविधान सभा में आपके उद्देशीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे आपके 22 जनवरी 1947 में आपके स्वीकार या यूं बोले कि संविधान सभा में पारित किया गया था।
3 जून 1947 में आपकी माउंटबेटन योजना आई थी, और इस माउंटबेटन योजना के माध्यम से भारत को आज़ादी मिली थी और भारत का विभाजन भी हुआ था। और इस योजना में ये भी बात जोड़ी गई थी कि पाकिस्तान के लिए इसमें पृथक संविधान सभा का गठन की बात की गई थी। जब भारत का विभाजन हुआ तो आपके जो संविधान सभा के जो सदस्यों की जो संख्या थी घटकर आपके 299 रह गई थी। और इसमें जो 299 रह गई थी, इनमें से आपके 229 जो सीटें प्रतिनिधि थे आपके भारतीय प्रांतों से थे, और 70 सीटें आपकी देसी रियासतें, या यूँ बोले कि 70 प्रतिनिधि आपके भारतीय रियासतों से थे। और हमारे संविधान बनाने के लिए आपके 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय लगा था। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, और इस दौरान आपके कुल 11 अधिवेशन हुए थे और कुल 165 बैठकें हुई थी, और 114 दिन आपके संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। जो 11वां अधिवेशन हुआ था इसका जो 11वां अधिवेशन हुआ था इसका जो अंतिम दिन था आपकी 26 नवंबर 1949 को हुआ को था, और 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर संविधान को एडॉप्ट किया गया था। और जो 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त फिर संविधान सभा पुनः बैठी थी, और जो 11वें अधिवेशन के बाद जो संविधान सभा का जो पुनः गठन हुआ था या पुनः बैठे थे, ये आपके 24 जनवरी 1950 को बैठे थे। और 24 जनवरी को हमारे संविधान में आपके हस्ताक्षर किए गए थे, और जब हमारे संविधान में सिग्नेचर करे तो इसमें 284 सदस्यों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिग्नेचर करे थे। और जो बी एन राव थे, या यूँ बोले कि बेनेगल नरसिम्हा राव थे, ये भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार इनको नियुक्त किया था। 26 नवंबर 1949 को आपके संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मप्रत किया गया था। और संविधान को जो पूरी तरह से जो लागू किया गया था, ये आपकी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और जब भारतीय संविधान सभा में जो कुल महिला सदस्यों की जो संख्या थी आपकी 15 थी। तो कई बार पूछ सकते हैं कि जब हमारा संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो ध्यान रखना 15। और हो सकता है कई बार इनके नाम भी पूछ ले, तो ये नाम ध्यान रखना, जैसे विजयलक्ष्मी पंडित भी थी, राजकुमारी अमृता कौर थी, सरोजिनी नायडू थी, सुचिता कृपलानी थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, लीला राय थी, जी दुर्गाबाई थी, अंसा मेहता थी, कमला चौधरी थी, रेणुका थी, मालती चौधरी थी, दक्षायनी थी, है ना। तो अन्य ये नाम भी ध्यान रख लेना, तो कई बार हो सकता है इनके नाम पूछ लें। और 2 सितंबर 1946 को आपके अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो पूछ सकते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था। 2 सितंबर 1946 को किया गया था। और इस जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, तो इसमें आपके मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। हालांकि इनके लिए जो इन्हें उनको शामिल होने के लिए इनका विकल्प को खुला रखा गया था। और ये आपके 26 अक्टूबर 1946 को आपके जब सरकार का पुनर्गठन किया गया था, तब मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें कैबिनेट मिशन में शामिल हो गए थे कैबिनेट में शामिल हो गए थे। और जो ग्रेनविल आस्टिन है, इन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। तो ये आपके संविधान सभा और संविधान की निर्माण की प्रक्रिया थी। और इससे संबंधित आगे जो क्वेश्चन है उसको आगे डिस्कस करेंगे।